गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे 2023 में यूजीसी नेट में जो कंप्यूटर नेटवर्किंग को लेकर जो पीवाईक्यू के पूछे गए थे उन सब को हम डिस्कस करने वाले हैं। वो किस तरीके से क्वेश्चन से, उनका किस तरीके से सोल्यूशन था और क्या अप्रोच था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो यूजीसी का फेवरेट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिपीटेबल टॉपिक रहा है, वो है ओएसआई लेयर। ठीक, आप किसी भी टाइम एग्ज़ाम दीजिए, किसी भी शिफ्ट में दीजिए, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या आप किसी भी आप दिसंबर में दीजिए, जून में दीजिए, ये मैंडेटरी है। ओएसआई लेयर आप कंप्लीट पढ़ के जाएंगे अगर आप नेटवर्क पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेटवर्क से ओएसआई लेयर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन नेटवर्किंग में ज़रूर, कंप्यूटर नेटवर्किंग में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो वही सेम क्वेश्चन आज हमारे पास भी है, जिसमें 2 लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, तो अब इट्स वर्किंग एज अ ट्रांसलेट लेयर, सिंक्रोनाइजेशन, मास टू मास, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी गई। 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, इन सारी लेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। किस लेयर का पर्टिकुलरली क्या फंक्शन होता है उसको समझ लेते हैं, और कैसे क्या वो होता है, जिससे हमें ये अच्छी तरह से समझ में आती है। बात करें आंसर की, तो आंसर इसका डी आंसर है, जिसमें अगर फिजिकल लेयर की बात करें तो फिजिकल लेयर आपकी सेकंड से मैच होती है, यानी लिखा है मेक एंड ब्रेक कनेक्शन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। देखिए एप्लीकेशन लेयर देती एक्सेस किसको, नेटवर्क रिसोर्सेज को। और इस एप्लीकेशन लेयर में हम जो प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, SMTP, HTTP, FTP, POP3, SNMP। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें तो प्रेजेंटेशन लेयर जो रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग, इनक्रिप्टिंग एंड कंप्रेसिंग द डेटा। मैं रिस्पॉन्सिबल ट्रांसलेट करने के लिए, डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए और कंप्रेस करने के लिए। अब इसके लिए जो हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, SSL, TSL, ASCH, MPEG, ये सारी प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं। बात करें सेशन लेयर की, सेशन लेयर इंश्योर करती है एस्टेब्लिशमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ द सेशन। जब कोई भी डिवाइस किसी डिवाइस से कनेक्ट होती है तो एक सेशन स्टार्ट होता है। इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो सेशन लेयर होती है, जिसमें प्रोटोकॉल्स यूज़ होती है, नेट, बायोस और SAP। ठीक है, बात करें ट्रांसपोर्ट लेयर की, इनेबल द डेटा ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन मशीन, TCP, UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, बात करते हैं नेटवर्क लेयर की, प्रोवाइड इंटरनेटवर्किंग एंड पैकेट मूवमेंट। नेटवर्क लेयर आपका इंटरनेटवर्किंग और पैकेट मूविंग में हेल्प करता है, जिसमें अगर जहाँ नेटवर्क लिखा है वहाँ आपको वैसे भी समझ में आना चाहिए, IPv4, IPv6, ICMP, IPSCE, AMRP, MPLS, ये सारी प्रोटोकॉल्स इसमें यूज़ की जाती हैं। बात करें डेटा लिंक लेयर की, तो डेटा लिंक लेयर में आपका ऑर्गेनाइज बिट इनटू ए फ्रेम्स, बिट को फ्रेम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रोटोकॉल्स यूज़ की जाती है RA, PA, PPP, फ्रेम, रिले, ATM, फाइबर केबल, एक्सेट्रा। ठीक है, फिजिकल लेयर की बात की जाए तो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल लेयर। ठीक है, प्रोटोकॉल्स यूज़ की जाती हैं, आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, द CEC इफ द डेटा यूनिट इज दिस एंड फाइंड द डिवाइजर, देन व्हाट इज द डिवाइडेड टू रिसीव। ठीक है, आई थिंक इस क्वेश्चन को मैं एज अ होमवर्क क्वेश्चन कंसीडर कर सकता हूँ। आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, ट्राई ऑन योर सेल्फ। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बट पूछा कई बार गया है। इस सेम है CEC पे क्वेश्चन कई बार पूछे गए, क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, बट कई बार पूछा गया है, इसीलिए ट्राई ऑन योर सेल्फ। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, जिससे हम इस एक वीडियो कम्प्लीटली CRC पे ही डिस्कस कर लेंगे, जिसमें साइकिल रिडंडेंसी चेक जितने भी अब तक PYQ पूछे गए हैं, PYQ अब तक पूछे गए हैं, उन सबको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ट्राई ऑन योर सेल्फ। और फिर भी अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप CRC कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आपको ये कम्प्लीटली करा सकूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसीलिए दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन ID है, मार्च नेट में पूछा गया है। अगर आप देखेंगे तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सब नेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। सब नेटिंग के टॉपिक को भी हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। सब नेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट बढ़ते हैं। लिखा है, इन OSI मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर
ट्रांसफॉर्म्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम मशीन फॉर्मेट इनटू द अंडरस्टैंडेबल यूज़र। ठीक, जिसमें आपका फिजिकल एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और एप फिजिकल लेयर। चेक करिए एक बार, फिर उसको हम करते हैं। अगर इसके आंसर की बात करें तो यहाँ लिखा है फॉर्मेट अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट के लिए आपको प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होगा, तो इसका कंप्लीट आंसर होगा प्रेजेंटेशन। ठीक है, डेटा को ट्रांसलेट करना, फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, यानी मशीन टू ह्यूमन रीडेबल, यानी आपको कैसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, मशीन कोड्स को ह्यूमन रीडेबल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जब मशीन को ह्यूमन रीडेबल में ट्रांसलेट करेंगे तो एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, इसीलिए इसका कंप्लीट आंसर होगा प्रेजेंटेशन। और अगर बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन में भी आपको प्रेजेंटेशन लेयर फंक्शन में भी आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। ठीक है, लेयर को ट्रांसफ़र करने वाले ऑप्शन में प्रेजेंटेशन लेयर आपको मिल जाएगा, एक फंक्शन होता है। इसके साथ ही इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी इसका एक फंक्शन होता है। डेटा को इंक्रिप्ट करना, कंप्रेस करना, डिकम्प्रेस करना भी एक फीचर होता है इसका। तो चलिए इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक बार हम इस पूरे OSI मॉडल को एक बार दोबारा देख लेते हैं। किसको लेयर सॉफ्टवेयर लेयर कहा जाता है, किसको हार्डवेयर लेयर कहा जाता है, कहाँ से डेटा रिसीव होता है, कहाँ से डेटा ट्रांसलेट होता है, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लेयर्स की बात करें तो कितनी लेयर हैं, टोटल 7। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। टोटल 7 लेयर्स हैं। ठीक है, अगर डेटा इधर से आता है तो डेटा भेजा जा रहा है, मतलब सेंड किया जा रहा है, और इधर से आ रहा है तो डेटा रिसीव किया जा रहा है। तो आई थिंक ये पैटर्न और ये पूरा कंप्लीटली आपको समझ में आया। अब बात करते हैं 3 लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर। ये तीनों लेयर को हम सॉफ्टवेयर लेयर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ये सिर्फ वर्चुअली एग्जिस्ट करती है क्योंकि एक सॉफ्टवेयर पैटर्न में होती है, और ये सारा काम इनका इसी तरीके से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ OSI मॉडल इसीलिए कहा जाता है कि ये अकेला एक ऐसा लेयर है जो एज अ ब्रिज वर्क करता है आपके सॉफ्टवेयर लेयर और हार्डवेयर लेयर के बीच में। तो इसको कभी कभी ब्रिज लेयर भी बोल दिया जाता है। तो अगर ब्रिज लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा उसका आंसर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होगा, भूलना नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जिसको हम हार्डवेयर लेयर कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें पहली जो लेयर आती है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। फिजिकल लेयर भी दो पार्ट होते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि फिजिकल लेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है पूरे OSI मॉडल में। वैसे तो हर लेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वो डेटा लिंक लेयर के 2 पार्ट होते हैं, एरर करेक्शन, वो काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है इन द लेयर दैट यूनिट इज कॉल्ड फ्रेम। ऐसी कौन सी लेयर है जिसमें यूनिट्स को हम फ्रेम कहते हैं? ठीक है, तो वैसे अगर आंसर की बात की जाए तो आंसर तो आपका डेटा लिंक होगा, डेटा लिंक लेयर होगा। बट एक बार मैं यहाँ पे एक रिप्रेजेंट कर देता हूँ सारा। जैसे हम बात करते हैं फिजिकल लेयर की, फिजिकल लेयर में जो डेटा होता है उसको हम बोलते हैं बिट्स। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में जो डेटा होता है उसको बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, और फिर बात करते हैं नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर में जो डेटा होता है उसको बोलते हैं पैकेट। ठीक है, पैकेट के बाद जो डेटा लिंक लेयर में जो डेटा लिंक लेयर में जो होता है उसको बोलते हैं फ्रेम। ठीक है, अब एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर में जो होता है, यानी इन 3 लेयर में जो होता है उसको हम बोलते हैं डेटा या मैसेज, यानी डेटा ट्रांसफ़र किया या मैसेज सेंड किया, दोनों इसी में आता है। तो आई थिंक इतना तो आप समझ गए होंगे कि बाकी फिजिकल लेयर में जो डेटा है वो बिट है, डेटा लिंक लेयर में वो फ्रेम है, नेटवर्क लेयर में वो पैकेट है, ट्रांसपोर्ट लेयर में वो सेगमेंट है। कंप्लीट हुआ, बाकी यहाँ पे मैसेज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका हमारा आंसर डेटा लिंक क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं द इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ऑफ द डेटा आर रिस्पॉन्सिबली फॉर।
अगर ये भी आंसर अगर मैंने मेरे बताए हुए दोनों पैटर्न को अगर फॉलो किया तो इसका आंसर डायरेक्टली आप बता सकते हैं, जो कि है प्रेजेंटेशन। वीडियो कम्प्लीटली खत्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके फ्रेंड या कोई भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का आपको किसी भी टॉपिक में पूरे यूजीसी नेट में कंप्यूटर साइंस पेपर 2 को लेके, और साथ ही साथ अगर आपको पेपर 1 के किसी भी यूनिट में कोई भी प्रॉब्लम है, हालांकि कुछ यूनिट अभी मैंने स्टार्ट नहीं किए हैं, जैसे आपकी एक यूनिट की बात करूं जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग, वो अभी स्टार्ट नहीं की है, ठीक है। और आपकी मैथमेटिकल से रिलेटेड यूनिट भी अभी स्टार्ट नहीं की है, ये मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। थोड़ा इक्विपमेंट का लेके इशू है, जो चीज़ें होनी चाहिए वो अभी नहीं है, उनको थोड़ा अरेंज किया जा रहा है। उसके बाद में कम्प्लीटली सारे सेशन लेकर आपको एग्जैक्टली आपके सामने आऊँगा। मैं ट्राई करूँगा एक मैराथन कंप्लीट हो, उस मैराथन में मैं आपको सारी चीज़ें एक बार में समझा पाऊँ। हम कुछ मैराथन भी कंसीडर करेंगे जिसमें हम हर एक यूनिट की स्पेसिफिक मैराथन लेंगे 2-2 घंटे की, जिसमें हम सारे ऐसे PYQ डिस्कस करेंगे जो काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। तो बाकी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है चैनल को, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ UGC नेट से रिलेटेड सारे अपडेट आपको